साल 1193 एडी में नालंदा यूनिवर्सिटी यानी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री पर आक्रमण होता है। नतीजा भीषण नरसंहार और नालंदा में रखा अनमोल ट्रेजर हमेशा के लिए नष्ट। क्या था ये अनमोल ट्रेजर और बख्तियार खिलजी ने इसे क्यों डिस्ट्रॉय किया? और सबसे बड़ी बात, नालंदा पर आक्रमण ही क्यों किया गया? वह न तो किसी राजा का किला था और न ही खजाना जमा किए हुए कोई मंदिर, बल्कि वह तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने वाली एक यूनिवर्सिटी थी। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उस महाविद्यालय की हर इमारत को आग ने अपने साए में ढक लिया था। हर तरफ तबाही मची हुई थी। मंदिर, लाइब्रेरी, सब कुछ जल रहा था। वह लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि वहाँ के बाकी हिस्सों में लगी आग तो कुछ दिनों में बुझ गई, लेकिन यह लाइब्रेरी लगातार 3 महीनों तक जलती रही। करीब 90 लाख ग्रंथ और पुस्तकें, इनमें आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष तक सबका ज्ञान था, वो सभी इस भीषण आग में जलकर राख हो गई। इसके पीछे था एक क्रूर शासक और उसकी असुरक्षा की भावना, जिसके द्वारा लगाई आग ने ज्ञान के इतने बड़े भंडार को जलाकर खाक कर दिया। इटली की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन हमारी कहानी इससे भी 500 साल पुरानी है। ये कहानी है नालंदा बिहार यानी नालंदा यूनिवर्सिटी की। हर साल लाखों बच्चे भारत छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करने विदेश जाते हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसी कई यूनिवर्सिटीज़ आज पूरी दुनिया में फेमस हैं। लेकिन हजारों साल पहले कहानी कुछ और थी। जब दूसरे देशों से लाखों विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने भारत आते थे, तब शिक्षा का केंद्र कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा, यह शब्द 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, ना आलमदा, और जिसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो, इंसेशिएबल इन गिविंग गिवर ऑफ नॉलेज। अपने नाम की तरह ही यह यूनिवर्सिटी शुरुआत से ही प्राचीन भारत की एक ऐसी जगह थी जिसमें ज्ञान का असीम भंडार था। लगभग 70 एकड़ के एरिया में फैली इस यूनिवर्सिटी में उस समय लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक मेडिसिन आदि कई विषय पढ़ाए जाते थे, जहां स्टूडेंट ज्ञान की खोज में चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, रूस, तुर्की, कोरिया, जापान, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे कई देशों से खिंचे चले आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान का भंडार होने के साथ साथ एक आर्किटेक्चरल मार्बल भी थी। काफ़ी बड़े एरिया में फैली इस यूनिवर्सिटी में 8 कंपाउंड थे, जिनमें मंदिर, मोनेस्ट्री, क्लासरूम हॉल, डॉर्मेट्री, लेक्स और गाइडेंस भी थे। 1500 साल पुराना यह स्ट्रक्चर लाल ईंटों से बना था, जिसे काफ़ी वेल प्लान तरीके से बनाया गया था। लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण थी यहाँ की लाइब्रेरी। इसे धर्मगंज कहा जाता था। यह लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि सारी स्ट्रीम्स के मनुस्क्रिप्ट को मिलाकर लगभग 9 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे। कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक नालंदा एक आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दे दिया था। उन्होंने अगले 3 महीने तक यहाँ बुद्धिज्म की टीचिंग को स्प्रेड किया। धीरे धीरे यह बुद्धिज्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। चाइनीज ट्रैवलर हुएन सांग के मुताबिक 5वीं सदी में गुप्त डायनेस्टी के राजा सकर आदित्य ने इस यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया था। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले सभी टीचर अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। ऐसा कहा जाता है कि आर्यभट्ट, जिन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने जीरो की खोज की थी, वह 6ठी सदी में इस विश्वविद्यालय के मुखिया हुआ करते थे। 7वीं सदी में जब नालंदा विश्वविद्यालय चारों ओर मशहूर थी, तब चाइनीज ट्रैवलर हुएन सांग और इत्सिंग नालंदा आए और उन्होंने बुद्धिस्ट और मिस्ट्री सीजन के लिए यहाँ दाखिला लिया। युन सांग के लिखे डॉक्यूमेंट में उन्होंने नालंदा के बारे में बताया है कि उस समय वहाँ लगभग 10,000 छात्र और करीब 2,000 अध्यापक थे। नालंदा में 10 साल तक ढेर सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद युन सांग कई मैनस्क्रिप्ट लेकर अपने देश वापस लौटे। नालंदा के निर्माण के बाद से वहाँ लगातार कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार
ये उतने ही मजबूती से उभरकर सामने आई। प्राचीन भारत की इस विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी ने लगभग 800 सालों तक भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की रोशनी फैलाई। लेकिन इन सभी हमले के बीच एक हमला ऐसा हुआ जिसने नालंदा की रोशनी को अंधेरे में बदल दिया। यह वह दौर था जब बख्तियार खिलजी भारत आया। अफगानिस्तान के कबीले से बख्तियार खिलजी दिल्ली और अवध में काम ढूंढने के इरादे से आया था, लेकिन वहां उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। कुछ सालों में उसने भारत के इंगेंदल आर्मी में अपनी जगह बना ली। घोट राज्य की सेना से उसने कई युद्ध लड़े, जिसके बाद उसकी बहादुरी के चर्चे सुन उसे अवध के कमांडर के नीचे सेना का मुखिया बना दिया गया। उसे बिहार की बॉर्डर पर बेस्ट 2 गांव संभालने का काम दिया गया। इसके बाद उसने बिहार के अलग अलग हिस्सों पर हमला कर उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इस दौरान खिलजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने कई हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसके हाथों हर तरफ सिर्फ निराशा ही लगी। तब किसी ने उसे बताया कि उसकी इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक इंसान कर सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र खिलजी ने सोचा कि जब उसके धर्म के लोग ही उसका इलाज न कर सके, तो एक दूसरे धर्म का काफिर उसकी बीमारी का इलाज कैसे निकाल पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि फिर भी खिलजी राहुल श्रीभद्र से मिलने नालंदा पहुंचा था। उसने उन्हें चुनौती दी कि अगर वह सच में इतने ज्ञानी और सशक्त है तो बिना किसी दवाई के और बिना उसे हाथ लगाया उसे ठीक करके दिखाएं। राहुल श्रीभद्र ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने बख्तियार खिलजी को कुरान देते हुए कहा, हर रोज इस कुरान को पढ़ने से उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे। खिलजी नियमित रूप से कुरान पढ़ने लगा और धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी और वह बिल्कुल ठीक हो गया। दरअसल हुआ यूं था कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी, और जब खिलजी रोज रोज कुरान पढ़ना था तो अनजाने में वह उस दवाई का सेवन करता था। वैसे तो किसी लंबी बीमारी से उभरने के बाद इंसान खुश होता है और डॉक्टर को धन्यवाद देता है, लेकिन जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उसका मन इनसिक्योरिटी और जलन से भर गया। उसे यह बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि किसी काफिर ने उसकी ऐसी बीमारी का इलाज कर दिया जो कोई और नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसने ठान लिया कि वह इस ज्ञान के सागर को ही खत्म कर देगा। इसके बाद खिलजी ने अपनी सेना के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की ओर कदम बढ़ाया और उसे आग के हवाले कर दिया। असुरक्षा की इस भीषण आग में हजारों बुद्धिज्म, मोंक, टीचर्स और स्टूडेंट की मौत हो गई और यह यूनिवर्सिटी अपने सारे ज्ञान को समेटे हुए इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई। तभी मिनाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबाकत-ए-नासिरी में नालंदा विश्वविद्यालय में हुए संहार के बारे में बताते हुए लिखा, 1000 of monk of alive and 1000-headed Khilji tried his best to approve Buddhism, do burning of the library, continue for 7 months, and smoke from the burning manuscripts hung like dark fall over flow hills। नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन के बाद भारत में धीरे धीरे बुद्धिज्म का पतन होना शुरू हो गया और आने वाले कई सालों तक नालंदा और इसकी शिक्षा दुनिया के नज़रों से छुपी रही। 1811 से 1812 के बीच कहानी में एक नया मोड़ आया। एक स्कॉटिश फिजिशियन फ्रांसिस बुकर मिल्टन ने जब इस साइट का सर्वे किया तो उन्हें वहां कुछ बुद्धिस्ट आइनॉक्स मिले। उन्होंने तुरंत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस बात की खबर दी। कुछ सालों तक सर्वे करने के बाद आखिरकार ASI ने इस बात की पहचान कर ली। यह वही इलाका था जिसके बारे में चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनसांग के ट्रैवल में मेंशन किया गया था। इस बात की पुष्टि करने के लिए ASI ने इस इलाके में खुदाई करनी शुरू कर और आखिरकार 1915 में वहां 11 मोनेस्ट्री और 6 मंदिरों के अवशेष मिले। इन सब एविएशन से यह अंदाज़ा लगाया गया कि जितने बड़े एरिया में खुदाई की जा रही है, नालंदा उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़े एरिया में फैली हुई थी। पिछले सालों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहां तांबे की प्लेटें, आर्टफुल पुट्टी, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, शील्ड और इंस्ट्रक्शंस जैसी चीज़ें मिली और ऐसा माना जाता है कि आज भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलना बाकी है। मार्च 2006 में
इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। यह उस महान विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करने की तरफ पहला कदम था। साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया और फाइनली सितंबर 2014 में 800 सालों के लंबे इंतजार के बाद इस यूनिवर्सिटी के द्वार स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए गए। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। भारत का गौरव, भारत का इतिहास, नालंदा यूनिवर्सिटी फाइनली वापस आ चुकी है। 815 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस है बन चुका है। इतिहास में जो एक ट्रेजेडी हुई थी, वापस उसकी नई शुरुआत हो चुकी है। पर क्या नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी वही पहचान बना पाएगी? इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।